बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मंकी बेबीज। इस कहानी की शुरुआत में अमेंडा नाम की एक प्रेग्नेंट लड़की को दिखाया जाता है जिसकी डिलीवरी होती है और उसका जो बच्चा होता है उसकी एक छोटी सी पूंछ भी है। डॉक्टर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान नहीं होता क्योंकि उसने इस तरह के बच्चों की पहले भी डिलीवरी की है। अमेंडा ने पहले बताया था कि इस बच्चे के जो पिता हैं वो एक एलियन है और बहुत जल्दी पूरे शहर में इस तरह के बच्चों की खबर न्यूज़पेपर पर छप जाती है। सब इस तरह के बच्चों को मंकी बेबीज का नाम देते हैं। वहीं अमेंडा से मिलने के लिए दो एजेंट्स आते हैं जिसमें एक का नाम स्कॉली और दूसरे का नाम मॉल्डर है। ये इस केस को हैंडल कर रहे हैं और अब वो अमेंडा से उसके बच्चे के बारे में पूछते हैं। दरअसल शहर में ये भी अफवाह होती है कि इन बच्चों के पिता और कोई नहीं बल्कि दूसरे ग्रह से आने वाले एलियंस हैं जो इंसानों के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। मॉल्डर स्कॉली से बच्चे के पिता के बारे में पूछता है। वो बताती है कि एक बार मेरे घर के पास एक यूएफओ आया था जिसमें से एक एलियन बाहर निकला। वो एलियन मुझे बहुत पसंद था। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और आज मैं उसके बच्चे की माँ बन चुकी हूँ। इस वक्त वो एलियन अपने ग्रह में वापस जा चुका है। हालांकि मॉल्डर को और स्कॉली को ये बातें बहुत अजीब लगती हैं और उनके पास सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और अब स्कॉली अमेंडा से पूछती है कि तुमने स्टार वॉर्स मूवी कितनी बार देखी है। वो बताती है कि 400 बार। स्कॉली ने अमेंडा से सवाल इसलिए पूछा होता है क्योंकि जिस एलियन की वो बात कर रही होती है जो उसके मुताबिक उसके बच्चे का पिता है वो स्टार वॉर मूवी का एक कैरेक्टर है जो कि एलियंस के ऊपर एक मूवी बनी थी। और अब इन दोनों को समझ में आ जाता है कि उसने किसी भी एलियंस के साथ कुछ नहीं किया, ये सिर्फ उसके दिमाग का भ्रम है। ये दोनों एजेंट्स यहाँ से निकल जाते हैं और डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर इन्हें बताती है कि इस तरह के 5 बच्चों को 5 अलग अलग लड़कियों ने जन्म दिया है जिसमें से कुछ मैरिड हैं और कुछ अनमैरिड। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इन सब के पिता का डीएनए एक ही है, यानी कि ये 5 बच्चों की माएँ तो अलग अलग है लेकिन पिता एक ही है। वो ये भी बताती है कि इन बच्चों के जो असली पिता हैं उनके डीएनए से भी हमने बच्चों के डीएनए को मैच किया पर वो डीएनए उनसे नहीं मिलता। डॉक्टर की बातें सुनने के बाद ये दोनों के दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। सबको ये लगता है कि या तो ये भूत प्रेत का चक्कर है या फिर एलियंस का। म्यूल्डर और स्कॉली इन बातों पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। इन दोनों को डॉक्टर के ऊपर शक भी होता है। साथ ही इन दोनों को ये लगता है कि जिस भी इंसान ने इन 5 लड़कियों को प्रेग्नेंट किया है वो हमारे बीच में है। शायद पहले उसकी पूंछ रही होगी लेकिन बाद में उसने सर्जरी से अपनी पूंछ हटवा दी जिस वजह से हम उसे इतनी आसानी से ढूंढ नहीं सकते। अगले दिन ये दोनों के दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं जहां पर वो दूसरे कपल्स होते हैं जिनके पूंछ वाले बच्चे हुए थे। वो सब के सब डॉक्टर के घर पर होते हैं और डॉक्टर को ब्लेम कर रहे होते हैं। दरअसल इनके बच्चे नहीं हो रहे थे और इसी डॉक्टर से इन सब का इलाज चल रहा था पर डॉक्टर साफ साफ मना कर देता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो सिर्फ इलाज कर रहा था। और अब म्यूल्डर को यहाँ पर मौका मिल जाता है। वो इस जगह की तलाशी लेना शुरू कर देता है। तभी वो एक आदमी को देखता है जो कुछ काम कर रहा होता है। म्यूल्डर ध्यान से उसकी बैग पर देखता है जहाँ पर एक सर्जरी का निशान होता है। उसे विश्वास हो जाता है कि यही उन बच्चों का पिता है। म्यूल्डर उससे कुछ सवाल पूछना शुरू कर देता है लेकिन वो म्यूल्डर को देखकर भागने लगता है। म्यूल्डर उसे पकड़ लेता है जिसके बाद एडी का डीएनए टेस्ट किया जाता है और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट से पता चलती है कि उन 5 बच्चों का पिता एडी है। यहाँ पर किसी भी लड़की को याद नहीं होता कि एडी से उन्होंने कब संबंध बनाया। दरअसल एडी को कोई यहाँ पर जानता ही नहीं। साथ ही वो म्यूल्डर और स्कली को बताता है कि मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है, मैंने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की, उन सब ने अपनी मर्जी से मेरे साथ संबंध बनाए हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। म्यूल्डर और स्कॉली इस केस में पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें किस बात पर विश्वास करना चाहिए और किस बात में नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जिन्होंने बताया होता है कि पिछले 1 साल से वो किसी भी नए इंसान से नहीं मिले। यहाँ पर इन्हें ये भी लगता है कि शायद एडी हिप्नोसिस का इस्तेमाल करता है लेकिन कब और कहाँ और कैसे इस बारे में उनके पास कोई भी क्लू नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एडी को दिखाया जाता है जिससे डिप्यूटी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं पर बहुत जल्दी एडी उसी का रूप धारण कर लेता है जो देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। एडी उन्हें बेहोश करके वहां से बड़ी आसानी से निकल जाता है जिससे हमें पता चल जाता है कि एडी उन बच्चों का पिता है। साथ ही वो कोई इंसान नहीं है बल्कि वो कोई एलियन है।
देर बाद डिप्यूटी को जब होश आता है तो म्यूल्डर उसके पास आता है। डिप्यूटी म्यूल्डर को बताता है कि एडी ने पूरी तरह से मेरा रूप धारण कर लिया था, जिसके बाद शायद वो मुझे बेहोश करके यहाँ से निकल गया। आगे क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। म्यूल्डर अब सब कुछ समझ जाता है। स्कॉली को बताता है कि हो ना हो एडी जो कि रूप बदल सकता है, उसने उन सभी लड़कियों के हस्बैंड का रूप धारण करके उन सबको प्रेग्नेंट कर दिया हो, जिस वजह से उन्हें पता ही नहीं चला। स्कॉली म्यूल्डर से पूछती है क्या वो एलियन है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, अभी हमें और इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। इसीलिए एडी के घर उसके पिता से मिलने के लिए जाते हैं, जहां ये एडी के पिता को बताते हैं कि तुम्हारे बेटे एडी ने क्राइम किया, उसने 5 लड़कियों को प्रेग्नेंट किया है। अब जब ये बातें कर ही रहे होते हैं तभी म्यूल्डर देखता है कि वहां पर एक फोटो एडी के पिता की लगी हुई है। इस फोटो में उनकी पूंछ भी होती है। म्यूल्डर उनसे उनकी पूंछ के बारे में पूछता है। वो कहते हैं कि मुझे अपनी पूंछ पर कभी शर्म नहीं थी, क्योंकि इसी पूंछ की वजह से मुझे सर्कस में काम मिला था। मेरे बेटे एडी को पूंछ बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने अपनी पूंछ कटवा ली और ये बात मुझे कभी अच्छी नहीं लगी। बातों बातों में एडी के पिता म्यूल्डर को उसके नाम से बुलाते हैं, जिससे म्यूल्डर समझ जाता है कि ये एडी के पिता नहीं बल्कि खुद एडी है, जो अपने पिता का रूप धारण करके उनसे बात कर रहा है। एडी अब यहाँ से भागने लगता है। हालांकि म्यूल्डर उसका पीछा भी करता है, लेकिन वो उनकी आंखों में धूल झोंक कर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद म्यूल्डर और स्कॉली अंदर आते हैं, जहाँ पर वो एडी के घर की तलाशी लेते हैं, जहाँ तलाशी में उन्हें एडी के पिता की बॉडी मिलती है, जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है। लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि एडी ने ही अपने पिता को मारा है। उनकी बॉडी को लैब लाया जाता है, जहाँ पर स्कॉली उनकी बॉडी को टेस्ट करती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये इंसान तो है, लेकिन इनकी बॉडी के जो टिश्यूज, जो सेल्स हैं, वो बहुत अलग तरीके से काम करते हैं। वहीं एडी को दिखाया जाता है जो उसी लड़की के घर चला जाता है जिस लड़की को उसने प्रेग्नेंट करके माँ बनाया था, लेकिन इस वक्त उसने उसी के पति का रूप धारण कर रखा होता है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, इससे उसे अपने पति पर शक होना शुरू हो जाता है। पर एडी जल्दी से वॉशरूम चला जाता है, और जब वो वॉशरूम में होता है तभी उस लेडी का असली पति आ जाता है। वो हैरान हो जाती है क्योंकि अभी अभी उसका पति वॉशरूम में गया था। वो समझ जाती है कि वॉशरूम के जो अंदर है वो उसका पति नहीं है। ये धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ते हैं और तभी वो अंदर से दरवाजा खोलता है, लेकिन अब उसने म्यूल्डर का रूप धारण कर लिया है। वही हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां पर असली म्यूल्डर एमेंडा से मिलने के लिए आता है, और वो एमेंडा को एडी की फोटो दिखाकर पूछता है क्या तुम इसे जानती हो। वो कहती है कि हाँ मैं जानती तो हूँ, लेकिन मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। कभी कभी हम स्टार वॉर मूवी देखने के लिए जाया करते थे। और यहाँ पर म्यूल्डर को समझ में आ जाता है कि एडी को पता था कि स्टार वॉर मूवी के जो एलियन कैरेक्टर है उन्हें एमेंडा बहुत पसंद करती है, इसीलिए उसी कैरेक्टर के रूप में वो उसके सामने आया था। क्योंकि एमेंडा का हस्बैंड नहीं था, वो अनमैरिड थी, और उसे अपने जाल में फंसाने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं था, जिसमें वो कामयाब भी हो गया और उसने एमेंडा को प्रेग्नेंट कर दिया। इसके बाद वो एमेंडा को रोज देकर यहाँ से बाहर निकलता है, और तभी हम बाहर दूसरे म्यूल्डर को देखते हैं, जिसे देखकर वो म्यूल्डर जो अभी अभी एमेंडा को रोज देकर आया होता है वो छुप जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो एडी था। और अब जो म्यूल्डर आया है वही असली म्यूल्डर है। वो अब एमेंडा के पास जाता है। एमेंडा कहती है कि इतनी जल्दी तुम वापस आ गए। म्यूल्डर समझ जाता है कि अभी अभी एडी उसी का रूप धारण करके यहाँ पर आया था। म्यूल्डर को पता है कि वो अब भी हॉस्पिटल में है, इसीलिए वो उसे हॉस्पिटल में ढूंढना शुरू कर देता है। वो एक नर्स से पूछता है कि क्या अभी कुछ देर पहले तुमने मुझे देखा था। वो कहती है कि हाँ, तुम लॉकर रूम में गए थे। म्यूल्डर समझ जाता है कि एडी लॉकर रूम में गया है, इसीलिए वो अपनी गन लेकर लॉकर रूम में जाता है। वहां पर एक डॉक्टर और एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, उन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेता है और हथकड़ी पहना देता है। पर तभी वो देखता है कि ऊपर लाइट फ्लक्चुएट हो रही है। वो समझ जाता है कि एडी ऊपर है, पर जैसे वो डक्ट खोलता है ऊपर से एडी उसके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद ब्लैकआउट हो जाता है, और अब म्यूल्डर सिक्योरिटी गार्ड को और डॉक्टर को बाहर लाकर उनसे माफी मांगता है। स्कॉली भी यहाँ पर आ जाती है। म्यूल्डर का कान जख्मी होता है क्योंकि एडी ने उसके ऊपर हमला किया था, लेकिन एडी का यहाँ पर कुछ पता नहीं होता कि वो कहाँ चला गया। इसके बाद स्कॉली और एडी दोनों के दोनों अपने ऑफिस में आकर अपने सीनियर से बात करते हैं। साथ ही म्यूल्डर ने हॉस्पिटल वाली घटना के ऊपर जो रिपोर्ट बनाई होती है उसमें स्पेलिंग की बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन स्कॉली इस पर ध्यान नहीं देती। म्यूल्डर के अंदर हल्की सी हिचकिचाहट भी दिखती है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि ये म्यूल्डर नहीं बल्कि ये एडी है।
जिसने असली म्यूल्डर के ऊपर हमला करके उसे बेहोश करके हॉस्पिटल के बेसमेंट में ही बंद कर दिया होता है। हालांकि अब उसे होश आ चुका है, वो मदद के लिए चिल्ला रहा होता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं है। वहीं एडी को दिखाया जाता है जो म्यूल्डर के रूप में होता है। वो स्कॉली के कमरे में वाइन की बोतल लेकर जाता है। ये दोनों के दोनों वाइन पीते हैं और वाइन पीते पीते वो स्कॉली से पूछता है कि अगर तुम्हें कुछ बदलने का मौका मिले तो तुम क्या बदलना चाहोगी। वो कहती है कि अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं तो तुम इसका जवाब क्या दोगे, और इसके बाद वो उसके करीब आने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर असली म्यूल्डर आ जाता है, जिसके बाद स्कॉली पीछे हो जाती है और अब उसे पता चल चुका है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। इसीलिए एडी अपने असली रूप में आ जाता है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो अपने सभी गुनाहों को कबूल कर लेता है और एक दिन म्यूल्डर उससे मिलने के लिए जाता है। वो उसे बताता है कि मैं हमेशा अपने आप को लूजर समझता था, कोई लड़की मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन मुझसे बड़े लूजर तुम हो। दरअसल उसका इशारा स्कॉली की तरफ होता है। स्कॉली म्यूल्डर को पसंद करती है, लेकिन फिर भी उसे इस बात के बारे में कोई भी इल्म नहीं है। इसके बाद वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर स्कॉली उसका वेट कर रही होती है। स्कॉली ने सारी बातें सुन ली होती है और वो म्यूल्डर से कहती है कि तुम लूजर नहीं हो। दरअसल एडी कोई एलियन नहीं था, बल्कि वो एक इंसान ही था जो कि म्यूटेंट था, इसीलिए वो अपने रूप बदल सकता था और उसी का फायदा उठाकर उसने 5 लड़कियों को प्रेग्नेंट किया था और अब उसे हमेशा के लिए कैद कर दिया गया है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।